ये कहानी जो आज मैं सुनाने वाली हूँ ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी ट्रिप जो बहुत ही गलत रास्ते पर चली गई। बचपन में लोरी सुनकर सोना कितनी सुकून की बात होती थी, है ना? पर सोचिए, अगर वही लोरी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। साहिल के लिए एक प्यारी सी लोरी अब उसका सबसे डरावना सपना बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक सुकून देने वाली धुन इतनी भयानक बन गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 4 दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों निकले थे मनाली के एक ट्रिप कर। एक ऐसा ट्रिप जिसका मकसद था एक दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना। असल में ये पूरा ट्रिप प्लान किया गया था समय के लिए। कुछ महीने पहले एक बहुत ही दुखद हादसे में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था, और तब से वो लड़का जो कभी हर महफिल की जान हुआ करता था अब बस खामोश रहता था। तो दोस्तों ने सोचा चलो उसे मनाली ले चलते हैं, शायद माहौल बदलेगा तो वो थोड़ा बहल जाएगा। ट्रिप का तीसरा दिन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। चारों ने प्लान बनाया मशहूर रोहतांग पास घूमने का। लेकिन यहीं उन्हें पहली चेतावनी मिली। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन्होंने बेकार की फालतू कहानी कहकर हवा में उड़ा दिया। जब वो निकल रहे थे तो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका। उसने कहा, सर जो भी करना है शाम 6 बजे से पहले लौट आना। फिर उसने एक लोकल कहानी सुनाई कि रोहतांग पास पर रात में एक मायावी साया भटकता है, और स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना था कि जो भी रात में वहां रुकता है वो सुबह घाटी में मरा हुआ मिलता है। और इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है खुद रोहतांग शब्द का मतलब। जानते हैं क्या है? मौत की घाटी या लाशों का ढेर। मतलब नाम में ही मौत छुपी थी। पर दोस्तों ने इन सब बातों पर सिर्फ हंस दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। रोहतांग पास से अंधेरे में वापसी का सफर, घना कोहरा और एक ऐसा अजीब अलौकिक चक्र जिसमें वो चारों बुरी तरह फंसने वाले थे। रात के करीब 9:15 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। अरुण बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी साहिल की नज़र सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर जो चीज़ अजीब थी वो ये कि उस पत्थर पे उस कड़ाके की ठंड में एक आदमी बैठा था जिसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। साहिल ने किसी से कुछ नहीं कहा, सोचा शायद वहम होगा। पर करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। सामने फिर से वही मील का पत्थर था, मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर वही आदमी बैठा था। अब असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक दूसरे से बात की। चिराग ने जैसे ही कहा कि उसे भी वही पत्थर दिखा तो ये भयानक राज खुला कि हर किसी को कुछ अलग अलग दिख रहा था। साहिल को एक धोती वाला आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया। सोचिए, एक ही जगह एक ही वक्त पर 4 अलग अलग डरावनी चीजें। ऐसा लग रहा था मानो वो साया सबके दिमाग के साथ खेल रहा हो। और जब उन्हें लगा कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी एक नया खौफ उनकी गाड़ी के बगल में आ गया। करीब 15 साल का एक लड़का, कपड़े मिट्टी में सने हुए, चेहरे पर चोट के निशान, और वो उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के ठीक बगल में बड़े आराम से चल रहा था। सबके तो डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन समय का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। वो उस लड़के को देखकर जिद करने लगा, देखो किसी को हमारी मदद की जरूरत है, और उसने अपनी खिड़की नीचे कर ली। मतलब ऐसा क्यों? बाकी सब डर रहे थे और उसे मदद करनी थी। और इतना ही नहीं, जैसे ही वो लड़का पीछे छुटा, समय ने रियर व्यू मिरर में उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। जैसे तैसे वो लोग उस लूप से बाहर निकले और कांपते हुए होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खौफ तो उनका पीछा करते करते होटल के कमरे तक आ पहुंचा था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की आंख किसी के गाने की आवाज से खुली। उसने उठकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। समय अपने बिस्तर से उठा हुआ था और शीशे में अपनी परछाई को एकटक घूर रहा था, और वो गा रहा था, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। एक बच्चे को सुलाने वाली लोरी जो उस अंधेरे कमरे में किसी चीख से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। साहिल ने बाकी दोस्तों को उठाया, और जब उन्होंने समय को देखा तो वो कोई और ही लग रहा था।
उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर अजीब नीले निशान थे, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी, हल्की सी मुस्कान थी और वो किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब बाकी दोस्त डरकर कमरे से बाहर भागने लगे तो अचानक समय रुका और एक बच्चे की मासूम सी आवाज में, जो उसकी थी ही नहीं, उसने कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस ये कहते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब दोस्तों को पूरा यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी चीज का साया है। उन्होंने फौरन एक स्थानीय पंडित जी से मदद लेने का फैसला किया। और इसके बाद जो हुआ वो था एक झाड़-फूक, एक दोस्त की रिकवरी और एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। पंडित जी ने समय को देखते ही पहचान लिया कि उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। उन्होंने बताया कि किसी बुरे साए ने समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने वश में कर लिया था। फिर पूजा और कुछ रस्में की गईं, जिसके बाद समय को उल्टियां हुईं और उसने एक अजीब, काला, गाढ़ा सा लिक्विड बाहर निकाला। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ये कहानी सुनाने वाले साहिल के लिए ये खौफ आज तक खत्म नहीं हुआ है। और ये बात हमें कहानी की शुरुआत में वापस ले आती है। साहिल कहता है, मुझे हर रात सपने में वही लोरी सुनाई देती है। ये इस बात का सबूत है कि कुछ अनुभव ऐसे गहरे जख्म दे जाते हैं जो शायद कभी नहीं भरते। और सोचने वाली बात यह है कि क्या वो साया सच में चला गया था या उसने बस अपना शिकार बदल लिया था।